कितना सुंदर बात मां जिनवाणी में निकल करके आया है। ये ही है जग जमील जागे योगी, परमार्थ रथ परपंच वियोगी, जागे जग ही जीव जग जाया, जब जब विषयंती अनुरागा। कितनी अच्छी बात आचार्य भगवान बता रहे हैं। वे लिखते हैं जैन साधु योगी होते हैं। क्या होते हैं? जैन साधु क्या होते हैं? योगी होते हैं। सांसारिक परपंचों में नहीं पड़ते। सांसारिक परपंच क्या होते हैं? राग देश के, छल कपट के, कसाय आरंभ के, हिंसाओं के, विकल्पों के। तो इस सारे सांसारिक परपंच जो हैं इसमें वो नहीं पड़ते हैं। उसके प्रति वो उदासीन होते हैं। क्या होते हैं वो? उदासीन। तुम कहोगे ये काम, उन्हें कोई मतलब नहीं। तुमने कहा ये ले लें, उन्हें कोई मतलब नहीं। ऐसा कर लें, उस चीजों से वो क्या रहते हैं? उदासीन रहते हैं। सारी दुनिया परपंचों में उलझी हुई है, पर वे इस संसार के विषयों से हमेशा विरक्त रहते हैं। क्या रहते हैं? तुमने अच्छा किया तो भी खुश, और नहीं किया तो भी खुश। तुमने दे दिया तो भी खुश, नहीं दिया तो भी खुश। तुमने सम्मान किया तो भी खुश, तुमने नहीं किया तो भी कोई मतलब नहीं। ना वो तुम्हें कुछ बोलेंगे। जैसे लोग डरते हैं ना, अरे यार महाराज की व्यवस्था नहीं कर पाए तो पता नहीं वो क्या कहेंगे, मुनिराज क्या कहेंगे, तुम्हारा योग होगा, पुण्य होगा, नसीब में लिखा होगा तो होगा। कुछ लोग आते हैं ना, हम बहुत हैरान परेशान हैं। क्या है? हैरान परेशान है। हमारे यहाँ धन दौलत की दिक्कतें आ रही हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो क्या करें? मैंने कहा दान और करो। बोले दान और करो? कहां से करें? मैंने कहा नहीं करोगे तो जो कुछ है वो भी लुट जाएगा। अगर उसको बचाना चाहते हो तो दान पुण्य करो। बोले कैसे करें? मैंने जितनी चादर उतना पैर फैलाओ। क्या करो? जितनी चादर उतना पैर फैलाओ। भाई गाड़ी से सफर करते हो, पैदल करो, वो पैसे बचाओ, पुण्य की चीजों में लगाओ। 1000 कपड़े खरीदते हो, कम खरीदो। दुनिया भर के खर्चे कम करो। लोग कहते महंगाई ज्यादा हो गई। मैं कहता महंगाई कुछ नहीं हुई, आपके खर्चे ज्यादा बढ़ गए। याद करो प्रकाश चंद जी, एक पिताजी 4 बच्चों को पालते थे और आराम से 1 कमाते थे, 10 लोग खाते थे। आज घर में 9 कमाते हैं 10 में से, और 1 भी ढंग से नहीं खा पाता। क्या कारण है? घर में 5 मोबाइल, 5 रिचार्ज, 5 का चार्ज, फिर उतने ही कपड़े, उतनी व्यवस्था, उतनी जन्मदिन, उतनी पार्टियां, उतने घूमना, उतनी शौक। पहले आराम से शांति से जीवन व्यक्ति जीता था, इसलिए 2 पैसे दान पुण्य के लिए भी निकालता था। शौक बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए, सोसाइटी मेंटेन बढ़ गया, व्यवस्थाएं बढ़ गई, इसीलिए आप दरिद्री की तरह जीवन जीने लगे। और पहले एक व्यक्ति करता था, अकेले व्यक्ति पंचकर्म करवाता था। अकेले व्यक्ति साल में अष्टानी का पेड़ सच्चक महामंडल विधान करता था और साधुओं को आहार पूजा पाठ में रहता था। कितना बड़ा उदाहरण इसमें आया। व्यक्ति कह रहा मेरे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, भंडारे खाली रहते हैं, जो भी कमाता हूं चला जाता है, हाथ में पैसे नहीं थे। क्या कारण है? तो मुनिराज कह रहे हैं जाइए, आप अगर 2 रोटी खाते हैं तो आधी रोटी दान करिए। अरे जब मैं 1.5 रोटी खाऊंगा तो क्या होगा? बोले नहीं, जब आधी रोटी दान करोगे तो उसकी दुआएं लगेंगी, उसकी वरगणाएं, आभाएं, दया भाव के, उससे ऑटोमेटिक तुम्हारी व्यवस्था बनेगी। बोले अच्छा, भंडारे करो, दान पुण्य करो। मैंने आपको एक दिन उदाहरण दिया था, दिल्ली में एक व्यक्ति ब्रोकर का काम करता था और उस ब्रोकर के काम में उसे दिन भर में 100-500 हजार रुपए मिल जाए तो खर्चा चलाता था। दीपावली के नजदीक में 1 हफ्ते उसकी कोई व्यवस्था नहीं चली। अनंत चतुर्दशी का दिन आ गया,
और दिल्ली जैसी मंदिरों में एक परंपरा है कि अनंत चतुर्दशी के दिन व्यक्ति दान करने जाता है, मंदिर जरूर जाएगा, दान करने जाएगा, कहीं भी रहे। अब उसने सुबह सुबह उठा तो जेब में हाथ डाला, एक हफ्ते से खर्चा पानी नहीं, दीपावली का सीजन चालू, बड़ा उदास रहा और मनी मन ये सोच रहा था कि आज मैं क्या मुंह लेकर मंदिर जाऊं, क्या सोच कर जाऊं। और उसने सोचा कि आज नहीं जाता हूं मंदिर, अगर कहीं से कोई जुगाड़ हो जाए, मिल जाए तो आज मैं पूरे पैसे दान कर दूंगा। क्या मन में विचार है? खाने को थे नहीं, डॉक्टर सुनील गोदा जी, खाने को थे नहीं, पहनने को कुछ नहीं थे, कार्यक्रम करने के लिए कुछ नहीं थे, दीपावली महोत्सव भी नहीं मना पाता, इतने पैसे नहीं थे, लेकिन भावना क्या बनी राजकुमार जी कि जितने भी आज मिल जाएंगे मैं दान कर दूंगा। और किस्मत से एक व्यक्ति ने फोन किया, भैया तेरे 3000 रुपए दीपावली के निकल रहे हैं, तू ले जा। जैसी फोन आया वो दौड़ कर गया, 3000 जैसी हाथ में आया। कई आपके जैसे भी लोग होंगे जिनकी नियत फिर जाए। कई लोग कहते हैं ना, महाराज जी आप आशीर्वाद दो, मैं काम चालू करना चाहता हूं। करो भैया, अच्छी बात है। अच्छा आप ही नाम बता दो, लो भैया ले जाओ नाम, बना लो काम। अच्छा चालू हो गया। अब इसका 1% मैं रोज दान करूंगा। किसी दिन 1 लाख रुपए का ऑर्डर आ गया, अनिल जी कितना परसेंट हुआ उसका? 1000 रुपए। उसने तो दे दिया। किसी दिन 10 लाख का ऑर्डर आ गया तो 10,000 भी दे दिया। और किसी दिन 50 लाख का आ गया तो उसने सोचा पिछली बार तो 10 दिए, अभी 10 दे देते, 40 बचा लेते। अगली बार 50 के फिर 60 आ गए तो कितने हो गए? 60,000। अरे यार पिछली बार तो 10 दिए, एक काम करो इस बार भी 10 ही दे दो। अब नियत में खोट आ गई ना, तो पुण्य में भी चोट लग गई। अब पुण्य भी धीरे 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 समाप्त होने लग गया, क्योंकि तुमने बोल करके अपनी बात से नट गए। अब क्या हुआ? उस व्यक्ति ने मन में सोचा 3000 मिले हैं, इनमें से 2000 अपने पे खर्च कर लेता हूं और 1000 दान कर लेता हूं। आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार क्या हुआ? मन में तो सोचा, लेकिन अंदर से आत्मा गवा दी, नहीं, जुबान के पक्के रहना चाहिए। एक बार कह दिया हूं, एक बार सोच लिया हूं, तो ये तो पैसा अब मैं देकर आऊंगा, चाहे घर में खाने ना मिले। और देखिए किस्मत, देखिए राजीव भाई, उसने 3000 रुपए लिए, मैं भी उसी मंदिर में विराजमान था, आया और 3000 का 3000 रुपए उसने मंदिर को दे दिया। बोले मंदिर के नाम से बोला था, इसीलिए 3000 रुपए अपने आप आ गया। मेरे नसीब में पैसे नहीं थे, इसलिए साथ मिलता मैं भिखारियों की तरह घूमा। भगवान के नाम पे मिला, मुनिराज के नाम पे मिला। मैंने कहा नहीं, अब तो भैया देना ही है। उन्हें 3000 रुपए दिए और दे करके गया। मालूम है आज 40 दुकानें गांधीनगर में उसके नाम पर। ऐसा पुण्य जाना। लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। मेढक से गए बीते तो नहीं हो, मेढक से गए बीते तो नहीं हो, फूल की पंखुड़ी ले गया। क्या ले गया मनीष भाई? फूल की पंखुड़ी। और लेकर कहां गया? भगवान महावीर के समोसण में। और बीच में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सपायर हो गया। कहां बना? सीधे स्वर्ग में देव बना। देव बनकर के डायरेक्ट भगवान महावीर के चरणों में पहुंच गया और उसकी स्तुति करने लगे। हम उससे ज्यादा तो गए बीते नहीं है, हम उससे ज्यादा गए बीते नहीं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, समय सार में आचार्य कुंकुन भगवान ने लिखा है, हे साधु तुम अपनी आत्मा के बारे में सदैव जागृत रहो। किसके बारे में? आत्मा के बारे में सदैव जागृत रहो। साधुओं को परपंचों का विचार सपने में भी नहीं करना चाहिए। बोलना तो दूर, स्वप्न में यानी मन में जो रात के सोते हो और मन में विचार आते हैं, उस परपंचों का विचार भी रात के सपनों में नहीं आना चाहिए। स्वप्न के विचार जो परपंचों के विचार हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। राजा जनक के चरित्र में लिखा, कौन से राजा थे? जनक किसके थे? सीता के पिता थे। उनके चरित्र, जीवन चरित्र में लिखा है कि एक आदमी सो गया और सपनों में खो गया। क्या करा कमल किशोर जी? सपने में सो गया और खो गया। और उसने मन ही मन में यह सोचा कि मुझे बहुत बड़ा साम्राज्य का मैं राजा बन गया। किसके जीवन की घटना है ये? राजा जनक की। उनके जीवन चरित्र पर लिखी है। एक व्यक्ति सपने में खो गया,
रात के सोया, उसमें उसने सोचा मुझे बहुत बड़ा साम्राज्य मिल गया और सोने का सिंहासन मिल गया, मुकुट, माणिक, पन्ना आदि सब उसमें मिल गया। वो बहुत खुश हो रहा था और लेकिन जैसी आंख खुली तो वो उसका सपना छिन्न भिन्न हो गया, वो बहुत दुखी हो गया। इसलिए कहते हैं स्वप्न में सब स्वप्न समान में क्षणिक और क्षण भंगुर हैं, पता नहीं कब क्या होगा। तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं आंख खुली तो अपना गया, आंख खुली अपना गया तो सपना गया, आंख मिची तो अपना गया। मंत्री जी क्या समझ में आया? आंख खुली तो सपना गया और आंख मिची तो अपना गया, और कुछ पल का मेहमान है, सांस रुकी तो दफना गया। क्या ले गया? आचार्य भगवान यहां बता रहे हैं पता नहीं कब किसके साथ क्या घटना घट जाए, कोई अर्श पर तो कोई फर्श पर चला जाए। आचार्य भगवान यहां बताते हैं आज करोड़पति थे, कल भिखारी हो गए, अभी था थोड़ी देर बाद खत्म हो गया। फिर पद्मनंदी पंच विशुद्धता में आचार्य वो लिखते हैं यति हो, साधु हो, ग्रस्त हो, ग्रस्त में भी रहते हुए अगर त्यागियों के मन में सतत मोक्ष मार्ग में है और जंगल में रहने वाला साधु अगर गृहस्थी का विचार बनाता है तो साधु साधु नहीं है और ग्रस्त साधु की तरह है। कितनी अच्छी बात आचार्य भगवान बता रहे हैं इसमें। हे जिनेश्वर भगवान, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, वो दोनों अपने अपने स्थान पर रहकर सतत आत्मा का चिंतन और मनन करते रहना चाहिए, अपनी आत्मा को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग जैसे जेल में कैदी को देखते हैं, अगर 1 साल की उसको सजा हो गई तो हर दिन वो गिनता है। कैसे गिनता है? आज 1 दिन कम हो गया, कल 1 दिन और कम हो गया, अब 1 महीने कम हो गए, अब 3 महीने कम हो गए, अब 6 महीने कम हो गए, अब तो भैया 9 महीने हो गए, अब 2 महीने रह गए, अब 1 महीने रह गए, अब 15 दिन रह गए, अब 1 हफ्ते रह गए, अब 3 दिन, अब 1 दिन, अब 10 घंटे, 5 घंटे, अब भैया छुट्टी। जैसे वो उल्टी गिनती अपनी गिनता है, ऐसे इस संसार में जन्म लेने वाला जीव जिसे संसारी प्रपंचों से कोई मतलब नहीं, अपने मोक्ष मार्ग को साध चुका है, वो यही सोचता है कि बस अब कल का दिन मेरा अंतिम है, बस आज रात अंतिम है, बस आज की पूजा मेरी अंतिम है, बस आज का स्वाध्याय मेरा अंतिम है। क्यों? क्योंकि जब वो ऐसा सतत चिंतन करता है अपनी आत्मा के बारे में, तब जाकर उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। भरत जी घर में बैरागी कहते थे लोग, क्यों कहते थे? कभी विचार किए? इसलिए कहते थे क्योंकि अगर वो 1 घंटे राज दरबार में बैठते थे तो 2 घंटे स्वाध्याय करते थे, 2 घंटे पत्नी के साथ बिताते थे, 4 घंटे समय करते थे, 1 घंटे उन्होंने किसी को दंड दिया तो 2 घंटे वो माला फेरते थे। कहते थे कि जितना मैंने पुण्य किया था वो आज निकल गया, अगले भाव के लिए पुण्य तो इकट्ठा कर लूं, नहीं तो मेरी भी ऐसी दयनीय दशा हो जाएगी जैसे संसार में लोग रहते हैं और अपनी आत्मा के बारे में सतत चिंतन, ध्यान, मनन करते रहते थे। उन्हें फालतू की चीजों से कोई मतलब नहीं था, वो फालतू के विचार में नहीं उलझते थे। जबकि चक्रवर्ती यानी समूचा 6 खंड का अधिपति, हम 1 दुकान के मालिक हैं, 2 दुकान के मालिक हैं, 4 मकान के मालिक हैं, 100, 200, 500 एकड़ जमीन है। हम इतने उलझ चुके हैं कि महीने में 6 दिन राउंडी लगाते रहते हैं, उस जमीन को देख के आ जाओ। किसी ने फोन किया, अरे तेरी जमीन पे कब्जा, भाग के गए, रात के भाग रहे, दिन में भाग रहे, सुबह भाग रहे, ये दुकान, वो मकान, वो खाली नहीं कर रहा, वो दे नहीं रहा। इतनी उलझनों में आपने जीवन जी रखा है। और सोचिए उसके पास तो संपूर्ण 6 खंड है। कितना है माया राम जी? कितनी माया है? संपूर्ण 6 खंड और समूचा देश, 32,000 मुकुट पद राजा उनके चरणों में डले पड़े। अब फिर भी उसके अंदर ये अहंकार नहीं, ये अंदर से राग द्वेष के परिणाम नहीं, कोई गिलानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, झंझट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई मिथ्यात्व नहीं, कुछ नहीं। कितना प्योर पवित्र आत्मा थी। इसीलिए तो इतने सारे तीर्थंकरों ने जन्म लिया, लेकिन किसी भी तीर्थंकर को कपड़े उतारते ही केवल ज्ञान नहीं हुआ, उनको भी साधना करनी पड़ी।
भगवान महावीर को कितने साल तक नग्न रह करके विचलन करना पड़ा? 42 साल। पार्श्वनाथ को, भगवान आदिनाथ को अरबों खरबों साल, पता नहीं कितने सालों तक वो विचलन करते रहे, पर एक ही जीव ऐसा था, चक्रवर्ती भरत, जिसने कपड़ा उतारा और बैठा ध्यान करने। इतनी पवित्र आत्मा थी, इतनी पवित्र आत्मा थी कि तुरंत कपड़े उतारती भगवान बन गए। एक बार आहार लेने नहीं गया, एक बार धर्म उपदेश देने कहीं नहीं गया, मुनि बनकर कहीं पद विहार नहीं किया, सीधे केवल ज्ञान। इतनी ब्यूटी और अंदर से विरक्त की भाव थे। हम तो 150-500 रुपए में कमाते हैं, उसमें इतना टीका लगाकर इतने अच्छे कपड़े लत्ते पहन के यूं घूमते हैं। एक 5-10 हजार 50 हजार रुपए का मोबाइल रखते तो 10 बार दिखाते। 96,000 रानियां, एक नजर उठाकर नहीं देखता किसी। हमारी एक हो तो हम गले डाल डाल कर दुनिया भर में सेल्फी किंग बन के घूमते। ना जाने एनिवर्सरी कितने, जन्मदिन कितने, दुनिया भर के सत्कर्म करते हैं। उससे सोचिए, हमें जीवन जीना सीखना है तो चक्रवर्ती की तरह सीखना, और फिर भी किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि दुनिया में जिस चीज के पीछे तुम भागोगे वो तुमसे दूर चली जाएगी। जितना तुम उसके प्रति आकर्षित होगे वो उतनी दूर चली जाएगी, और जितनी विरक्ति रखोगे वो तुम्हारे और नजदीक आ जाएगी। आप जितना दूर रहोगे उतना वो आ जाएगी। अगर आप बोलते होगे तो लोग आपके सुनते नहीं, और आप कम बोलते होंगे तो सुनने के लिए लोग स्पेशल 10-20-50 किलोमीटर दूर जाए। अरे यार, उसकी आवाज सुनने बहुत अच्छा लगता है, बहुत कम बोलता है। आप जितना लोगों से बैठ करके उसकी बातें सुनते रहोगे, उसके आगे पीछे घूमोगे, वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप जितनी दूर चले जाओगे वो आपकी बहुत इज्जत करेगा। इसलिए महानुभाव आचार्यगण कहते हैं, संसार में ग्रस्त लोग, श्रावक लोग मूर्छित अवस्था में रहते हैं। कैसे रहते हैं? मूर्छा परिग्रह, यह वस्तु परगय नहीं है, उसके प्रति आसक्ति है, वह परगय है। जैसे कोई भी चीज खराब नहीं है, उसके प्रति जो विचार आ जाते हैं, आपके जो खोटे विचार आ जाते हैं, विभाव परिणाम आ जाते हैं, वो खराब है। चीज खराब नहीं है, चीज आपके पास भी है पर विरक्त भाव है। आपको बताएं, सुखचंद एक बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। उनकी कथा सनातन धर्मों में भी आती है। वो घर से निकलते थे, काम के लिए, जंगल के लिए। जंगल में जाते थे साधना करने, तो जब घर से निकलते थे तो पूरे कपड़े उतार लेते थे। क्या करते थे? नग्न, और बिल्कुल निगाह नीची करके, बैराग के भाव थे, क्योंकि निगाहों में शर्म उनको लगती है जिनके अंदर वासना होती है, और हमारी निगाहों में शर्म है नहीं। हम तो यथाजात रूप हैं, भगवान का रूप है, इसलिए शर्म है नहीं, तो इसलिए अंदर से वासना भी नहीं। वो नीची निगाह करके चुपचाप से सीधे जंगल की ओर जाते थे। 2 घंटे 3 घंटे सामायिक ध्यान करते थे, फिर घर वापस आ जाते थे। ये क्रम कई दिनों तक चलता था। लेकिन रास्ते में क्या होता था कि तालाब पड़ता था, नदी पड़ती थी, तो कई महिलाएं वहां स्नान आदि करती थी, उन्हीं के बगल से वो निकलते थे। 1-2 बार तो महिलाओं ने अपने वस्त्र आभूषण ढाक लिए कि कोई अनजान व्यक्ति निकल रहा है और नग्न निकल रहा है। लेकिन उन्होंने जब रोज उसको देखा कि रोज चला जाता है लेकिन निगाह उठा करके भी नहीं देखता, किसी से कुछ नहीं बोलता, तो महिलाएं भी नेचुरल जीवन जीने लगी। वो अपने नहाते, कपड़े धोते, बर्तन मांजते, वहां बैठी रहती थी, लेकिन उसके अंदर कोई विरक्ति नहीं आई, कोई विकार ही नहीं आया, विरक्ति के भाव लेकर उड़ जाता रहा। एक दिन उसके पिता को लगा कि रोज नग्न होकर के यहां से जाता है और जंगल में बैठकर सामायिक ध्यान करता, आखिर करता क्या है, मैं भी तो देख कर आऊं। और उसके पिता उसके पीछे पीछे चले। जैसे चले महानुभाव, महिलाएं सुखचंद को देखी तो कुछ नहीं बोली, उसके पिता को जैसे देखी तुरंत वस्त्र आभूषण ढाक लिए। वो तुरंत उनके पास गए, पूछे ये एक बात बताओ, मेरा बेटा गया और आज नहीं गया, ये सालों से जा रहा है, तब तो तुमने वस्त्र नहीं ढके, मैं आया तो ढक के क्यों बैठ गई? बोले उसके अंदर वासना नहीं है, तुम्हारे अंदर वासना है। बोले अरे
मेरे अंदर कैसे वासना है? बोले देखो तुम्हारे अंदर वासना है इसलिए तो तुमने बसन पहने हैं, उसके अंदर वासना नहीं है इसलिए उसने बसन यानी वस्त्र पहने ही नहीं। और एक बार खुश हो गया उसका पिताजी, बहुत बढ़िया बात है। वो आगे गया और जैसे ही सुखचंद वहां समाई के लिए लेट हो गए तो जल्दी पहुंच गए और समाई करके लौट रहे थे। ये पहुंच रहे थे, रास्ते में कुछ गहने सोने के आभूषण उनको डले मिले। उन्होंने कहा मेरा बेटा बहुत विरक्त है, कहीं इस आभूषण को उठा ना ले, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक गड्ढा खोदा और आभूषण को ढाक करके बंद करने लग गए। उतने में सुखचंद आ गए। उन्होंने कहा पिताश्री क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कर रहे। नहीं कुछ तो कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे। उन्होंने कहा नहीं। बोले बेटा मैंने सोचा कि तू यहां से निकलेगा, कहीं सोना देखकर तेरे अंदर कोई राग भाव ना आ जाए तो उठा ना ले जाए, इसीलिए मैं इस सोने को ढाक रहा था। उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली, मिट्टी से मिट्टी को ढाकोगे तो क्या मिलेगा? क्या कहा डॉक्टर साहब? मिट्टी को मिट्टी से ढाकोगे तो क्या मिलेगा? मेरे लिए तो ये मिट्टी है, क्योंकि मेरे अंदर विरक्ति के भाव है। काय के भाव है? तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं आसक्ति और परिघय अगर आपके अंदर है तो महानुभव चीज कुछ भी हो वो आपकी मूर्छा परिघय में आ जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं एक आदर्श ग्रस्त होता है वो जरूरत से अधिक वस्त्रों को संग्रह नहीं करता है। क्या नहीं करता है? जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करता है, उसको पुनरअपि मनुष्यभाव मिलता है। जितना ज्यादा आप परिघय रखोगे, परिघय नारका नाम के तत्वासूत्र में सूत्र आया है, जितना परिघय रखोगे वो नरक आयु का बंद करा देता है। काय का बंद कराता है? नरक आयु का बंद कराता है। जितना कम परिघय आप अपने उतनी चीजें लो जितनी आपकी यूज है, बाकी सब छोड़ दो। ये जितना छोड़कर रहोगे आचार्य भगवान कहते हैं उतनी जल्दी आपको मनुष्य भाव मिलेगा। कौन सा भाव मिलेगा सचिन भाई? मनुष्य भाव। कम परिघय, जितना कम। अगर कोई हमसे भी कहे कि उपाध्याय वैष्णव सागर जी आपके लिए पेन लेकर आए हैं, तो हम भी क्या करते हैं? अगर हम तो पहले मना करेंगे, नहीं हमें नहीं चाहिए, नहीं मेरा जन्मदिन है लो। अब उसकी भावना है, हमने कहा लाओ एक पेन दो, अब पुराना पेन हमसे ले लो। अरे आपने अपना क्यों दे दिया? अरे भैया हमारा एक पेन का नियम है इसलिए हमने दे दिया। किसी ने चटाई ला के दी, किसी ने चटाई ला कर दी, तो हमारे पास है तो पहले तो हम क्या कहेंगे? नहीं हमारे पास है। वो बोलेंगे नहीं नहीं ले लो, मैंने नहीं है। अगर फट गई है, खराब हो गई है, तो क्या करेंगे? ठीक है ये पुरानी ले जाओ और नहीं ले जाओ। हम क्षुल्लक भी थे। क्या थे? क्षुल्लक थे। और 4 महीने और 6 महीने के बाद हमारे वस्त्र बदलते थे। तो जब नए आते थे तो हम पुराने तुरंत निकालकर अलग कर देते थे, क्योंकि उस समय भी हमारे वस्त्रों का नियम था। बैग भी, अगर मेरा एक बैग का नियम है, एक बैग में सारा सामान रखना है, तो दूसरा जैसे ही आएगा, फटा है अगर पुराना, तो तुरंत उसको ऐसा नहीं कि नया है और किसी ने दिया तो हमने फिर नया ले लिया और उसको भी नहीं दिया, और जो लिया तो ले ही लिया। चटाई एक थी और दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो। नहीं, विरक्ति के भाव में। जब साधु ही विरक्ति का भाव नहीं रखेगा तो श्रावक को क्या सिखाएगा? वो कहेगा देखो मैंने एक पेन दिया महाराज को, महाराज ने रख लिया। अभी मैं सागर के पास एक गांव में था, एक भैया का पेन की दुकान थी, उसकी स्टेशनरी की दुकान थी। उसने सोचा कि चलो एक महाराज जी को हम पेन दे आए। आज महाराज जी पहली बार इस नगर में आए, उपाध्याय पद लेकर पेन दे आए। वो पेन लेकर मेरे पास आया, उसने कहा महाराज जी ये पेन। मैंने देखा मेरे पास तो है नहीं, रख लो। मैंने क्यों रख लो? गृहस्थी में रखा जाता है और साधु को छोड़ा जाता है। मैंने कहा नहीं चलो, जबरदस्ती पीछे ही पड़ गया, हमारी दुकान है तो एक तो हम देंगे। मैंने कहा क्या किया जाए? तो मैंने कहा एक काम करो, इसकी खोलो, इसको उठाया हमने पेन, और मेरे पास दूसरा पेन था, मैंने तुरंत उसको दे दिया। उसने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैंने नहीं, जैसे तुमने जबरदस्ती दी तो हम भी देंगे, लो हमारा बैलेंस बराबर है, लो। उसने ले लिया। जैसे लिया बोला महाराज जी ये तो बहुत महंगा पेन है।
महंगा है। मतलब बोले मैंने तो आपको 50 रुपए का पेन दिया, आपने तो 1000 रुपए वाला पेन मुझे दे दिया। मैंने कहा देखो पेन 1000 का हो चाहे 10,000, काम तो उसका लिखने का है, मेरा काम लिखने का है, पेन से मुझे कोई मतलब नहीं। बोले आपको पता ही नहीं 1000 रुपए का पेन। मैंने कहा देने वाला दे रहा, मैं कोई बाजार में खरीदने थोड़ी ना गया। उसने दिया हमने लिया, हमने दिया उसने लिया। ये तो आपकी नजर में है कि ये बड़ा है ये छोटा है, ये बोलने वाला है सुंदर है, ये पिच्छी ऐसा लिया है, कमंडल ऐसा लिया है। लेकिन साधु की निगाह में एक ही चश्मा है और एक ही क्वालिटी, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। संसार में रहने वाले सबके पैर बराबर होते हैं और जो सिद्धों की श्रेणी में होते हैं उनके सिर बराबर होते हैं। ये क्वालिटी है। आप पैरों से देखते हो, आप सिर से देखते हो, इसलिए आपको व्यक्ति छोटा बड़ा दिखता है। और हम वहां पैरों से देखेंगे तो वहां पैर छोटे बड़े दिखेंगे, लेकिन हम व्यक्ति के भाव यानी मस्तक देखते हैं, वहां सिद्धों में एक के बाद एक समाविष्ट हो जाएगा, वहां पर सब के सब लोग बराबर दिखेंगे। इसलिए आज विचार बनाओगे सब बराबर हैं, तब जाकर के वहां भी बराबरी से रह पाओगे। नहीं तो वहां भी लड़ोगे, वहां भी झगड़ोगे कि ये हमसे बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये अध्यक्ष है, ये मंत्री है, फलाना है, ठिकाना है, ये ऐसा है वैसा है। यहाँ के विचार जितने पवित्र रखोगे वहां जाके पवित्रता उतनी हासिल कर पाओगे। जो व्यक्ति पहली दूसरी तीसरी की क्लास में जो सब्जेक्ट उसको पढ़ा दिया जाएगा, अगर उसको बकरी का पढ़ाया जाएगा तो मरते दम तक वो क्या बोलेगा कमल किशोर जी? अगर बैठ का बता दिया जाएगा तो मरते दम तक वो क्या बताएगा? बैठ का बोलेगा। और से और भी चीजें होती, जो चीज उसके सिलेबस में डालकर पढ़ा दोगे उसके अंदर वही चीज ग्रहण करने की ताकत आ जाएगी। मरते दम तक तुम कुछ भी सिखा लो वो नहीं बदलने वाला। इसी प्रकार जो संस्कार, जो प्योरिटी, जो व्यवस्था, निर्मलता, पवित्रता आज आपके अंदर भर दी जाएगी, वही अंत समय के बाद और अंत के बाद अनंतानंत जहां तक तुम जन्म लोगे तुम्हारे साथ वो पुण्य आभाओं के साथ 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 जाएगा। और इन्हीं मंगल भावना के साथ महानुभाव आपके नगर में आज 3-4 सौभाग्य एक साथ आ गया, इकट्ठे आ गए। पता नहीं इस मंदिर का, यहाँ के पवित्र आत्माओं का पुण्य है। मुनिराज तो आई गए और अचानक सहज भाव में आ गए। निकलना था, हमने कहा चलो घूमते चलो, भगवान के दर्शन करते चलो, पात्रों की व्यवस्था बनाते चलो। और देखिए हमारे संग में विश्रांत सागर जी महाराज हैं जो बड़े गांव टीकमगढ़ के पास चतुर्मास कर रहे हैं। उनके संग में 3 ब्रह्मचारी भैया हैं, वो तीनों की ही मुनि दीक्षा का योग भी बैठ गया। और मुनि दीक्षा योग बैठा, एक भैया सिरसागंज के, एक कुंवरपुर के, एक और कहीं के। तो तीनों के भाव हुए कि चलो उपाध्याय वैष्णव सागर जी महाराज का भी आशीर्वाद ले लें। मैंने कहा आ जाओ। आ गए तो आपके इस मंदिर में उनका गोद भराई का कार्यक्रम है। भविष्य के ये भी मुनि है, क्या है? 8 दिन के बाद जिन्हें तुम पाटे पे बैठाए हो पड़गा करके आहार देते नजर आए, मुनि मुद्रा में रहेंगे, पंच परमेष्टि भगवान बन जाएंगे। अभी ग्रस्त में है, प्रतिमाधारी है, कोई पंडित जी हैं, कोई अपने क्षेत्र के परिवार के हैं। और 8 तारीख के बाद जैसे इनके ऊपर संस्कार हुए, ये मुनि बन करके हम लोग के जैसे यहाँ मंच पर विराजमान हो जाएंगे। बहुत पुण्य आत्मा जीव हैं आप सभी लोग जो आज उनकी शुभकामनाएं देते हुए गोद भराई का कार्यक्रम करेंगे। ठीक है ना? तो जय बोले महावीर भगवान की।